So we'll go ahead with next topic. अगला टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक रफ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम इन डिटेल we will see what is potential energy and we will derive an expression for the potential energy also. तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है देखेंगे। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चार्जेस को ला रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट चार्जेस को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं। तो जब मैंने पहला चार्ज लाया इन्फिनिटी से Q1 और उसको एक पॉइंट पे रख दिया A, तो नो वर्क इज डन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फील्ड नहीं है उसको अपोज करने के लिए। जब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ Q2, उसको मैं एक पॉइंट पे रख रहा हूँ B, तो जब आप सेकेंड चार्ज को ला रहे थे, इस सेकेंड चार्ज को पहले चार्ज का फील्ड क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो वर्क करना पड़ेगा, अपने आप चार्ज तो आएगा नहीं, तो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट B। जब तीसरा चार्ज लाऊंगा तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। जब तीसरा चार्ज तुम मूव कर रहे हो इन्फिनिटी से, तो उस केस में पहला और दूसरा दोनों चार्ज अपोज करेंगे, तो वर्क डन जो भी होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पहले डिफाइन कर लेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, electrostatic potential energy is the work done ये वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि जब आप चार्जेस को मूव कर रहे थे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस जो थे वो अपोज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक force of repulsion, right, in achieving a certain configuration of charge, certain configuration of charges। तो हमको एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, तो सर्टन कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो भी वर्क डन हुआ ये है सर्टन कॉन्फ़िगरेशन। अब सर्टन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है और हर एक चार्ज का एक लोकेशन है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब एक अरेंजमेंट हो गया। मैंने अगर एक भी चार्ज का लोकेशन चेंज किया तो ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा अरेंजमेंट हो गया। मैंने किसी और का लोकेशन चेंज किया तो ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर। तो एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, चार्जेस का सर्टन कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जितना भी वर्क हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या था क्लियर? गुड। अब एक बार कॉन्फ़िगरेशन बन गया, अगर मुझे इसी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी चार्ज को मूव करना है तो अपने आप तो होगा नहीं, तो चार्ज को मूव करना है तो उसमें भी क्या होगा, वर्क। और लेकिन इस बार जो वर्क हुआ इन मूविंग वन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस, दिस वर्क अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम ऐसा बोल रहे थे कि एक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो वर्क हुआ वो कौन है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो वर्क हुआ वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो also the work done in moving a charge in presence of another charge appears as कैसा, क्या आता है, appears as change in potential energy। तो अब एक काम करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक चार्ज लेते हैं कैपिटल Q ओरिजिन पे। तो एक चार्ज था कैपिटल Q, कहाँ था, ओरिजिन पे था। एक दूसरा चार्ज है स्मॉल q, वो A पॉइंट पे है और A पॉइंट का
पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये है R1। हमको क्या करना है, हमको इस चार्ज को A से मूव करना है थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। तो हमने क्या किया, हमने चार्ज को A से कहाँ लाया, नए लोकेशन पे लाया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dr। आप प्लस Q चार्ज को जो A पे था उसको मूव कर रहे हो, कितने से मूव कर रहे हो, dr से, इन प्रेजेंस ऑफ विच चार्ज, प्लस Q, प्लस कैपिटल Q चार्ज, इसको बोलते हो सोर्स चार्ज, इसको क्या बोलते हो, टेस्ट चार्ज। तो मैंने अभी भी बताया कि जब आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में मूव करते हो तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क इन दिस केस, और वर्क डन होगा स्मॉल। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल है। तो वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, लेकिन तुमने जो बताया वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं बताया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन सही है, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो, F बार डॉट dr बार। तो अगली बार से जब मैंने बोला वर्क डन तो क्या बोलना चाहिए आपने, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर। तो थोड़ा ध्यान दो। और चार्जर, गर्मी बहुत है मुझे पता है, मुझे भी गर्मी हो रही है, तो तुम ध्यान दो यहाँ पे। अब एनर्जी ड्रेन हो गई ना, तो चार्ज कर लो खुद को। अब देखो ऐसा है, एक चार्ज था, कौन था, प्लस Q, स्मॉल Q कहाँ था, A पे था। दूसरा चार्ज कौन है, प्लस कैपिटल Q कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ये कौन है, ये है सोर्स चार्ज। तुम क्या कर रहे हो, तुम स्मॉल Q को मूव कर रहे हो, कितना मूव कर रहे हो, dr से, इन प्रेजेंस ऑफ प्लस Q। अब अपने आप तो होगा नहीं, तो इसको यहाँ पे लाने में क्या होगा, वर्क होगा। दैट वर्क अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं du से, और वर्क क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको लिख देंगे Fe dr cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो फोर्स क्या था, रिपल्सिव था। रिपल्सिव मतलब फ्रॉम O टू A, और डिस्प्लेसमेंट तुमने किया उल्टी डायरेक्शन में, A टू O। तो फोर्स था O टू A, डिस्प्लेसमेंट है A टू O। तो एंगल कितना बना, 180। कितना बना, 180। व्हाट इज cos ऑफ 180, -1। तो व्हाट इज cos ऑफ 180, -1। तो देयरफॉर यू हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज -Fe dr, राइट। ये माइनस साइन सिर्फ इसके लिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। फोर्स है अवे और डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स। यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। तो अब हमको अगर इतना बेसिक नॉलेज पता है तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे इसके आगे ही एक टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वेरी सिंपल। तो आइडिया ये है यहाँ पे कि हमारे पास एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस कैपिटल Q, कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। एक दूसरा चार्ज है, कौन है, स्मॉल Q, वो कहाँ पे है, A पे है। A का लोकेशन क्या है, R1, कहाँ से, ओरिजिन से। हमको करना क्या है, हमको बेसिकली ऐसा करना है कि हमको जो पॉजिटिव Q चार्ज था, स्मॉल Q चार्ज था, उसको A से लाना है नए पोजीशन पे, कहाँ पे, B पे। कहाँ लाना है, A से B पे। A का पोजीशन वेक्टर कितना था, R1, B का कितना है, R2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर, गुड। तो हमने क्या किया, हमने एक चार्ज लिया। सो लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस Q। ये चार्ज कहाँ था, एट ओरिजिन, एट पॉइंट O। गुड, राइट। हमको क्या करना है, हमको किसको मूव करना है, स्मॉल Q को, वो कहाँ था, A पे, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन मूविंग प्लस Q। कहाँ से लाना है आपको, A से, कहाँ पे लाके रखना है, B पे। तो हमको देखना है कि A से B तक प्लस Q को लाने में कितना वर्क हुआ। वो वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि A से B लाते वक्त
हमने छोटे छोटे स्टेप लिए, मतलब हमने पहले Q को कितना मूव किया dr, फिर कितना किया dr, फिर कितना किया dr, फिर कितना किया dr, तो छोटे छोटे स्टेप्स में गए। ऐसे ही होता है ना, तुमको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करते हो, छोटे छोटे स्टेप लेते हो ना, कि एकदम जंप मारते हो। तो ऐसे इमेजिन करो हमारे पास चार्ज है प्लस Q, तो लेट अस इमेजिन द डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल q का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज प्लस q कहां से कहां तक, फ्रॉम A to B इज मेड अप ऑफ कैसे इमेजिन किया, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट each of dr। तो जब तुम पहली बार इसको मूव करोगे थ्रू डिस्प्लेसमेंट dr, तो वर्क डन कितना होगा dw, इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो द वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस q थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr थ्रू dr is, क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या होता है भी बताया मैंने, अभी तो बताया था, बताओ जल्दी से, ध्यान दो, अभी भी सोए हो, जागो हमको पहले नहीं, मेरे को वापस बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। आप एक एक करके चार्ज को ला रहे हो, तो जब तुम एक एक करके चार्ज को लाते हो तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, और वर्क होता है एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ स्टोर हो गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस में से। अगर हम लोगों को अब एक चार्ज को मूव करना है तो वापस वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कहाँ गया, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, ओरिजिन पे एक कैपिटल Q चार्ज लिया, एक स्मॉल q चार्ज लिया A पॉइंट पे, उसको हमने डिस्प्लेस किया था थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। तो थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेस करने में जो वर्क हुआ dw, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या आया था, f बार डॉट dr बार। तो f dr cos थीटा, लेकिन थीटा कितना था 180, क्यों था, क्योंकि फोर्स है रिपल्सिव अवे और डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड, तो cos ऑफ 180 कितना हो गया -1। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कितना है, -f dr। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर मुझे अब किसी चार्ज को A से B पे लाना है, तो हमने कैसा इमेजिन किया कि A से B, तो डिस्प्लेसमेंट इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ईच ऑफ लेंथ dr। तो जब आप चार्ज को dr से डिस्प्लेस करोगे तो वर्क होगा dw, वो क्या था -f dr, ऐसे था ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन क्यों है इधर, अपोजिट, किसका अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है तक, पक्का। तो व्हाट विल बी टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस q, कहां से A से कहां तक, B तक। तो मेरे को बताओ कि टोटल वर्क डन कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन, कहां से A से कहां तक, B तक, dw। So therefore total work done W equal to integration, what is dw, क्या है dw, माइनस f dr। A पॉइंट का पोजीशन क्या था r1, B का क्या था r2, करेक्ट। तो फिर यहां से माइनस साइन बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन r1 टू r2 f dr। लेकिन आपको पता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। q1 मतलब कैपिटल Q, q2 मतलब स्मॉल q, और दोनों में डिस्टेंस अगर r है तो r², करेक्ट। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r²। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q और स्मॉल q। r कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज अपना पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल सकते हो, कैपिटल Q स्मॉल q, इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 dr अपॉन r²। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r²,
नहीं पता, पता होना चाहिए था। व्हाट इज इंटीग्रेशन आर रेज टू एन डी आर? इट इज आर रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर रेज टू माइनस टू डी आर। एन कौन है? एन क्या है? माइनस टू। तो आर रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो आर रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो कितना आ गया? माइनस वन बाय आर। तो अभी अगली बार से तुमको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज, यू शुड नो दिस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा फाइनली? माइनस वन बाय आर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस वन बाय आर। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर इज माइनस वन बाई आर, आर वन से कहाँ तक? आर टू तक। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वन बाई आर, आर टू टू आर वन। और मैंने अभी बताया कि जब तुम एक चार्ज को मूव करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, तो जो वर्क डन होता है इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा क्लियर? बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। है तो क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर। मैं एक बार तुमको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान दोगे तो अच्छे से समझेगा। हमारे पास था एक चार्ज, कौन सा चार्ज? प्लस क्यू। कहाँ था वो था ओरिजिन पे। हमारे पास था दूसरा चार्ज, कौन था? प्लस स्मॉल क्यू। कहाँ था वो? ए पे था। ए का पोजीशन कितना है? ओरिजिन से R1। हमको करना क्या है? हमको चार्ज प्लस क्यू को ए से कहाँ लाना है? बी पे। बी का पोजीशन क्या है? R2, राइट। हमने ए टू बी डिस्प्लेसमेंट करना था, लेकिन हमने ऐसा इमेजिन किया कि ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ईच ऑफ स्टेप dr। तो पहली बार पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ? dw इक्वल टू माइनस एफ डी आर। When negative sign indicates that the force and displacement are oppositely directed. बराबर? करेक्ट। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी dw। तो वर्क डन इक्वल टू ए टू बी। ए टू बी अभी हटा दूंगा। ए का पोजिशन वेक्टर था r1 और बी का था r2, dw था माइनस एफ डी आर। तो ये माइनस साइन में बाहर आ गया, R1 टू R2। F होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। इसमें से भी जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। तो जो जो कांस्टेंट है उन्होंने निकाल लिया बाहर। तो ऐसा आ गया फ्रॉम R1 टू R2। लेकिन इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर से होता है माइनस वन बाई आर। तो वर्क डन W इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस वन बाई आर फ्रॉम R1 टू R2। माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यू हैव कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो वन बाई आर फ्रॉम R2 टू R1। लेकिन वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वन बाई R2 माइनस वन बाई R1 आ गया। ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of the system in moving a charge small q from A to B। याद रहेगा? करेक्ट। और हर दिन क्लास के बाद यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस आउट। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में भर दिया है डिफिकल्ट है, और जितना सिलेबस है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। एंड यू कैन स्कोर इजीली इन दिस सब्जेक्ट। बहुत ईजी है। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर आर कन्वीनियंस, हम क्या करते हैं ना, हम कैपिटल Q को Q1 बोल देते हैं, हम स्मॉल q को Q2 बोल देते हैं। हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि जिस पॉइंट से हम चार्ज को ला रहे थे वो पॉइंट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। मतलब मैं इनिशियल पोजीशन मतलब R1 की वैल्यू क्या सेट कर दूंगा? इन्फिनिटी। और जो B पॉइंट है उसका पोजीशन मैं बोल दूंगा R, करेक्ट। और अगर इनिशियली चार्ज इन्फिनिटी पे था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, राइट। तो जब इनिशियली कैपिटल Q और स्मॉल q में डिस्टेंस कितना था?
इन्फिनिटी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0। तो देयरफॉर आपके पास जो फॉर्मूला बना था वो क्या था, याद है आपको? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। ऐसा था ना, वो था ना ऐसा? यस। अभी हमने क्या किया, हमने क्यू कैपिटल क्यू को बोल दिया Q1, स्मॉल क्यू को बोल दिया Q2, R1 को बोल दिया इन्फिनिटी, R2 हो गया R, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को बोल दिया U। सिर्फ इसको लिखते हैं U ऑफ R। अभी ये U इंटू R नहीं है, ये है U ऑफ R। मतलब क्या होता है इसका? आपको पता है, अगर मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स हो या फिर मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ हो, आपको पता है आप कैसे लिखते हो? y ऑफ x, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y किस पे डिपेंड करता है? x पे। सिमिलरली तुम देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? R पे। इसके लिए इसको क्या बोला है? u ऑफ R। तो u फाइनल की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? u ऑफ R। u इनिशियल क्या आएगा? 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q क्या है? Q1 और स्मॉल q क्या है? Q2। R2 कितना है? R और R1 कितना है? इन्फिनिटी। व्हाट इज 1/1 इन्फिनिटी? 0। कितना है? 0। तो u ऑफ R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला। मिल गया? पक्का? अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और एक भी यूनिट है जिसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो जूल। यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए 1 जूल मतलब कितना और 1 eV मतलब कितना वो नोट्स में लिख के दिया है, तो वो आपको खुद को पढ़ना है। व्हाट इज 1 eV ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी। क्योंकि बहुत लोगों को जूल ऐसा यूनिट है वो तो पता है, लेकिन 1 जूल मतलब कितना एनर्जी वो पता नहीं होता, 1 eV मतलब कितना वो पता नहीं होता। तो दैट यू कैन गो रीड फॉर योर सेल्फ। तो वो पढ़ लेना एक बार कि वो जूल मतलब क्या और eV मतलब क्या। यहाँ तक क्लियर? अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अगला टॉपिक देखोगे तो अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है? फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल मतलब क्या? देखो ऐसा है, अभी अभी हमने देखा, अभी अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R। ऐसा होता है। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? कैसा? मैं इसको ऐसा करूंगा, एक बार Q1 को बाहर रखूंगा, ओके, और एक बार मैं Q2 को बाहर रखूंगा। चलता है क्या ऐसा? ऐसा चलता है क्या? चलता है ना? कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी था 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R। मैंने एक बार Q1 को बाहर रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। एक बार मैंने Q2 को बाहर रखा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। बराबर? तो अगर आप नोटिस कर रहे हो इन दोनों ही इक्वेशंस में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो डिपेंड करता है चार्ज एंड इट्स पोजीशन पे। इस पे? चार्ज एंड इट्स पोजीशन। बराबर? सो द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, the term inside the bracket depends on charge and its position. Okay, so we see that the term inside the bracket, depends on किस पे डिपेंड करता है? depends on charge and its position. This term, ये जो टर्म है, कौन सा टर्म जिसमें आपके पास
जिसमें आपके पास 1/4πε0 Q/R ऐसा है, राइट। दिस टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला वापस एक बार हम डिराइव करेंगे। अभी हम डिराइव नहीं कर रहे, अभी हमने सिर्फ बोला कि Q1 को अलग रखो, जो बचा अंदर उसको पोटेंशियल बोल दो, Q2 को बाहर रखो, जो अंदर बचा उसको क्या बोल दो? पोटेंशियल, राइट। सो दिस टर्म इन जनरल 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसको डिनोट करते हैं हम V ऑफ R से, एंड इज डिनोटेड बाय V ऑफ R। क्लियर? बराबर? गुड? पक्का? देन therefore ये जो V ऑफ R है ना, ये आ गया आपका 1/4πε0 Q/R। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करेक्ट। अब ये दोनों ही इक्वेशंस अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में लिखा हमने Q1 1/4πε0 Q2/R, दूसरे में लिखा हमने Q2 1/4πε0 Q1/R। जो ब्रैकेट के बाहर है चार्ज Q1, राइट, और एक चार्ज कहाँ है? ब्रैकेट के अंदर। तो जो चार्ज अंदर है जो ब्रैकेट के अंदर चार्ज है वो Q2 है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो ये हो गया पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? सोर्स का पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? सोर्स का पोटेंशियल। तो इसको लिखोगे U = Q1 V2 ऑफ R। थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ सेवा नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ नहीं समझा, अगला टॉपिक गया, टाटा बाय बाय, खत्म। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा तुमने? Q2। तो Q2 क्या है? सोर्स चार्ज है। तो पोटेंशियल किसका है? सोर्स का है। और जो बाहर रखा है वो कौन है? टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है? Q1। तो ये किसका पोटेंशियल है? सोर्स का। और बाहर कौन है? टेस्ट। तो Q2 V1 ऑफ R। तो जब तुम V1 ऑफ R लिखते हो, इसका मतलब उस पॉइंट पे पोटेंशियल किसका है? Q1 का। जब तुम V2 ऑफ R लिखते हो तो पोटेंशियल किसका है? Q2 का। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट पे होता है। फोर्स दो चार्जेस में होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का होता है। तो रिपीट आफ्टर मी, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कम से कम दो चार्जेस चाहिए पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए। फोर्स इज बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, करेक्ट, बराबर। तो जब तुम V1 ऑफ R लिख रहे हो तो किसका पोटेंशियल? Q1 का। और V2 ऑफ R लिख रहे हो तो किसका पोटेंशियल? Q2 का। याद रखना। इन जनरल अगर तुम इन जनरल नोटिस करोगे ना, तो इन जनरल व्हाट यू विल फाइंड आउट इज पोटेंशियल एनर्जी U क्या था? U क्या है? अरे U कौन सा क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये कौन है? चार्ज है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ये कौन है? इसको क्या नाम दिया? अभी नाम दिया ना इसको। क्या नाम दिया इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is equal to potential energy upon charge। potential energy upon charge। यहाँ तक क्लियर? पक्का श्योर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर अब हमको देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है फिर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। V of R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कौन V, पोटेंशियल मतलब कौन U, चार्ज मतलब Q, तो और V इक्वल टू U बाय Q, दो फॉर्मूला है। अब इमेजिन हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q, कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1, यहाँ पे एक पॉइंट है 2। ओके, तो अब ऐसा है, ये जो 1 पॉइंट है इसका चार्ज से डिस्टेंस है R1 और 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R2, कितना है R2, करेक्ट। तो पॉइंट 1 पे पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1, और पॉइंट 2 पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R2। और मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि ध्यान नहीं होगा तो तुम गए काम से। क्यों ऐसा बोला था मैंने? जब हम यहाँ पे लिख रहे थे पोटेंशियल था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R, Q1 को मैंने बाहर रखा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R। तो मैंने क्या बोला, ये किसका पोटेंशियल है, सेकेंड चार्ज का, एक पॉइंट पे, और नीचे देखोगे तो फर्स्ट चार्ज का। मतलब इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में चार्जेस दो थे और पॉइंट एक था, बराबर, करेक्ट। तो इस P पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R, और उसी P पॉइंट पे दूसरे चार्ज का पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R। तो नोटेशन देते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब दो चार्जेस हो और एक पॉइंट हो तो V1 का मतलब होता है पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज और V2 का मतलब होता है पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। लेकिन जब आपके पास चार्ज एक हो और पॉइंट 2 हो तो V1 का मतलब होता है पोटेंशियल एट पॉइंट 1 और V2 का मतलब होता है पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू द सेम चार्ज, बराबर, पक्का पक्का पक्का। तो अगर पहले पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल है V1, दूसरे पे है V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस between point 1 and 2 is between points 1 and 2 is पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा V। ये होता है फाइनल पोटेंशियल मतलब V2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल मतलब V1, तो V2 माइनस V1, और V2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R, और V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तुमको चाहिए तो ऐसा लिख दो Q2 बाय R, अच्छा थोड़ा उल्टा लिख दिया ना मैंने, Q बाय R2 और Q बाय R1, क्योंकि मैंने अभी तो बोला यहाँ पे चार्ज एक है और पॉइंट्स 2 है, तो चार्ज सेम आएगा तो Q आएगा बाहर 1/R2 माइनस 1/R1, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। मैं एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत करना। एक है कि चार्ज 2 है और पॉइंट 1 है, इस P पॉइंट पे पहले का पोटेंशियल होगा V1 और दूसरे का होगा V2, और जो केस हम देख रहे हैं उसमें चार्ज एक है और पॉइंट 2 है, एक है पॉइंट नंबर 1, एक है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 1 का डिस्टेंस है R1, पॉइंट 2 का डिस्टेंस है R2। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर 100%। हमको देखना है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पॉइंट 1 का पोटेंशियल है V1, पॉइंट 2 का कितना है V2। V1 is potential at point 1 due to charge plus Q and V2 is also potential due to charge plus Q but at point 2।
तो डेल्टा वी इज V2 माइनस V1। तो V2 क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट का पहले से डिस्टेंस कितना है R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन R1। तो जो जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो या तो पोटेंशियल डिफरेंस को तुम ऐसा लिख लो, या फिर और एक तरीका भी है। और तरीका क्या है, अभी तो देखा था पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ऐसे होता है ना। तो जब पहले पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है U1। जब दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है U2। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस हियर, V2 माइनस V1। बट व्हाट इज V2, U2 बाय Q, और V1 कितना है U1 बाय Q। तो क्या आ गया U2 माइनस U1 बाय Q। व्हाट इज U2 माइनस U1, U2 क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, U1 क्या है। तो व्हाट इज U2 माइनस U1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी तो बोला था वर्क डन, क्या होता है वर्क डन। तो ये क्या हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, बराबर क्लियर यहाँ तक। अभी वर्क डन को तुम डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू लिखो या डी डब्ल्यू लिखो या तो सिर्फ डब्ल्यू लिखो चलता है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया यहां तक क्लियर, पक्का। तो अब तक आज हमने क्या क्या देखा, नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो देखा। अब तक हमने ये सब किया। देन हमने अभी अभी डिराइव किया वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक है क्या, अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी गुड। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, क्यों ध्यान दो, इसलिए तो क्लास में आते हो। नंबर टू इज तो इतना पैसा भर के क्लास में क्यों आते हो, ध्यान नहीं देना हो। मेरे को कम से कम बाकी लोगों से आदत नहीं है, सारा माल डब्बे में, बच्चा क्या करे कुछ पढ़ा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, ध्यान नहीं होगा तो ज़बरदस्ती ध्यान दिलवाऊंगा इधर। तो ज़बरदस्ती का ध्यान दो। आप ज़बरदस्ती का ध्यान क्यों दो, क्योंकि जो पिछला टॉपिक हमने देखा और ये जो टॉपिक है अगला और उसका अगला, ये तीनों चारों टॉपिक इतने सेम है कि तुमको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा सेम है। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए कि डिफरेंस क्या है। तो अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस समझने के लिए मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। जो पिछला केस था ना, वहां पे हमने ओरिजिन पे कौन सा चार्ज लिया था, प्लस कैपिटल क्यू। तो वहां पे सोर्स कौन था, प्लस कैपिटल क्यू। यहाँ पे मैं सोर्स लूंगा प्लस स्मॉल क्यू। सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहा हूं सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। उसके बाद जिस चार्ज को तुम मूव कर रहे थे वो गया था उधर प्लस स्मॉल क्यू। यहाँ पे वो है यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो +1 कूलम। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज कौन है, +1 कूलम। +1 कूलम को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बराबर। हमको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट M से दूसरे पॉइंट N तक डिस्प्लेस करना है थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx। बराबर। ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन है O से M और हमको डिस्प्लेस करना है M से N, करेक्ट। सो द वर्क डन in moving unit positive charge
through a small displacement dx is, what is the formula of work done? अभी तो बताया था माइनस एफ डी एक्स। वेरी गुड। माइनस साइन क्यों? किसका अपोजिट डायरेक्शन? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। एक्सीलेंट। ओके, अब एक बात और बता दो, व्हाट इज फोर्स? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। Q1 कौन है? प्लस Q। Q2 कौन है? +1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर। आपको 11th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने रिवाइज करवाया था। क्यों करवाया था? रीजन ये था, मैंने आपको बोला था कि जब दो चार्जेस में जो फोर्स होता है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर, उसमें से अगर एक चार्ज +1 कूलम बन जाए तो उसी फोर्स का नाम चेंज करके क्या बोलते हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब दूसरा चार्ज +1 कूलम हो तो फोर्स को ही क्या बोलते हैं? तो ये फोर्स को ही क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या बोल देंगे? E। करेक्ट। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है dW, वो क्या बन जाएगा? -EDX। क्या बन जाएगा वो? -EDX। तो जब दो चार्जेस में फोर्स तुम निकालते हो, अगर उनमें से एक चार्ज का वैल्यू +1 कूलम हो जाए तो फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर। लेकिन अभी हमने क्या देखा हमने? व्हाट इज वर्क डन? Q इंटू डेल्टा वी। तो मैं इसका लिख सकता हूँ क्या? Q इंटू डेल्टा वी इज वर्क डन। तो वर्क डन को लिखो dW इक्वल टू Q इंटू dV। लिख सकते हैं ना? dW क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉल है। तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल। और डेल्टा भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसको तुम dV भी लिखते हो, लिख सकते हैं ना? यस। लेकिन तुम कौन से चार्ज को मूव कर रहे थे? +1। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी थी? 1। तो वर्क डन क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या थी? +1। तो इक्वेशन 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 बराबर क्या लिखेंगे? -EDX इक्वल टू dV। अब एक काम करो, ये -dx से शिफ्ट कर दो, तो E क्या हो गया? -dV/dx। क्या हो गया? -dV/dx। आपको याद है? याद तो होगा ही। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी गुड। डेरिवेटिव जब तुम लेते हो ना, तो डेरिवेटिव का बेसिक मतलब समझ लो, हाउ वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मैंने अगर x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू कितने से चेंज हुई, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पोजीशन चेंज किया तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मैंने अगर पोजीशन चेंज किया और पोटेंशियल चेंज हो गया तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। लेकिन जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो, उसको नाम होता है ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ये तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखा था ना, राइट। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा विद पोजीशन तो वो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे V कौन है? पोटेंशियल है। कौन है? पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल टू -dV/dx, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करेक्ट। गुड। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ।
कुछ नहीं है, सिंपल सा केस है। हमारे पास इस केस में ओरिजिन पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। हमको जिस चार्ज को मूव करना है वो शुरू में कहाँ था एन पे, और वो कितना था, +1 कूलम, मतलब कितना था, यूनिट पॉजिटिव। हमको उसको एम से कहाँ लाना है, कितना डिस्प्लेसमेंट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट करने में क्या करना पड़ेगा, वर्क, दैट इज माइनस एफ डी एक्स। माइनस मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। लेकिन हमको तो पता है, हमको क्या पता है, फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन जब टेस्ट चार्ज 1 कूलम हो तो जो भी फोर्स का फॉर्मूला बनता है इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास हो गया dW इक्वल टू -EdX, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि वर्क डन होता है चार्ज इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेकिन जिस चार्ज को तुम मूव कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। तो इक्वेशन 2 और 3 से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल हैव -EdX इक्वल टू dV। तो E कितना आ गया, -dV/dx। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ज़्यादा क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो अभी अगला टॉपिक है, क्या अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, तो अगला टॉपिक है, एक मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल। उसमें से सबसे पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो चार्ज लिखा ना, हटा दो चार्ज। देखो तुमको ऐसा टाइटल मिलेगा, तुमको टाइटल में देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल, सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल। और उसमें पहला केस है, उसमें पहला केस कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका क्या लिखा है, चार्ज, वो चार्ज हटा दो, वो डबल प्रिंट हो गया गलती से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऐसा आना चाहिए हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऐसा आना चाहिए टाइटल, बराबर, सही है। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। अब यहाँ पे वापस अच्छे से ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना। सिर्फ वो सुन लिया ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इट वॉज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब जब मैं पहला चार्ज लाया तो वर्क डन हुआ ही नहीं, लेकिन जब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से, एक पॉइंट पर रख रहा हूँ। तो जो चार्ज तुम ला रहे हो इन्फिनिटी से और उस पॉइंट पर रख रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, वर्क हुआ। यही वर्क को तुम क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। अब जिस चार्ज को तुम ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से, अगर उस चार्ज की वैल्यू +1 कूलम हुई, मतलब यूनिट पॉजिटिव हुई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही नाम चेंज करके बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे मैंने अभी बोला, दो चार्ज में फोर्स कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। अगर सेकेंड चार्ज की वैल्यू +1 हो गई तो फोर्स को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही किया ना हमने, ऐसा ही किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोला ना ऐसा। तो सिमिलरली जब आप टेस्ट चार्ज को लाते हो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, तो क्या होता है, वर्क। वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस चार्ज को तुम इन्फिनिटी से ला रहे हो,
अगर उसकी वैल्यू +1 कूलम हुई, मतलब वो चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को या उसी वर्क को तुम क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिर्फ एनर्जी हटा दोगे अब, बराबर। तो अगर तुम देखोगे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इन ब्रिंगिंग, किसको ला रहे थे, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से ला रहे थे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, infinity to that point। डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि ये डिफरेंस समझना जरूरी है, इसके लिए जबरदस्ती दिमाग में डालो। होता ना ऐसा, भूख नहीं लगी लेकिन किसी के घर पे पहुंच गए तो खाने के लिए लेके आए, खाना ही पड़ेगा, भूख नहीं लगी फिर भी खाना पड़ेगा। तो इधर भी वैसा ही है, क्लास में आ गए ना, अभी थोड़ा सा दिमाग में डालो, फिट करो, और कुछ नहीं है यार, अच्छा है, फिजिक्स है, अच्छा है। तो एक बार वापस बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? वी आर सेम बट वी आर नॉट सेम। दे आर सेम क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी किससे आता है, वर्क से आता है, और पोटेंशियल भी किससे आता है, वर्क से आता है। पहले केस में जिस चार्ज को तुम इन्फिनिटी से ला रहे हो उस पॉइंट तक तो वर्क हुआ, लेकिन जिस चार्ज को तुम ला रहे हो वो यूनिट पॉजिटिव नहीं था, तो +1 कूलम नहीं था, तो उसको नाम क्या दे दिया, वर्क को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे केस में भी तुम चार्ज को ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, कहाँ ला रहे हो, उसी पॉइंट पे ला रहे हो, लेकिन इस बार जो चार्ज को तुम ला रहे हो उसका वैल्यू कितना है, उसी वर्क को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वी आर सेम बट वी आर नॉट सेम, सेम है लेकिन सेम नहीं है, बराबर। यहाँ तक सही है? पक्का पक्का पक्का। तो मैंने वही लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी हमको इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। मैंने इसलिए बोला कि जो 3-4 टॉपिक है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। मैं ये चारों टॉपिक पढ़ा के मैं चारों एक साथ वापस रिवाइज करवाता हूँ, सो दैट यू रिमेंबर कि डेरिवेशन के स्टेप्स क्या आएंगे। अब देखो, जब तुमको पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए, अब हमको तो ऑलरेडी पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, अब भी तो देखा था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, यही फॉर्मूला डिराइव करना है, सिर्फ अभी डिराइव करना है। पिछले केस में हमने बोल दिया कि जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो कौन है, पोटेंशियल है, अभी डिराइव करना है। अब ऐसा है, ओरिजिन पे एक चार्ज है +Q, कौन है, +Q। मैं नोटेशन सिर्फ आपके नोट्स के रखता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। ये +Q चार्ज है ओरिजिन पे, यहाँ पे इसका फील्ड है, इसके फील्ड में एक पॉइंट है A, इस A पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से है R। मुझे इस A पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखना है। कहाँ से लाके, किसको लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। क्या होगा, वर्क होगा, और उस वर्क को नाम क्या दिया है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमारे पास जो +Q था वो कौन है, सोर्स चार्ज है, और टेस्ट चार्ज कौन है, यूनिट पॉजिटिव है। कहाँ से ला रहे हो, कहाँ रखना है, A का डिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक पॉइंट आया M, मतलब इन्फिनिटी से A पॉइंट तक आते आते बीच में एक पॉइंट लग गया M, करेक्ट।
ये जो m पॉइंट है इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ क्या है, x है। सही है, बराबर। हमको कहाँ से लाना था, कहाँ रखना था, बीच में क्या आ गया, m। अब हमको m से पहले उसको n तक शिफ्ट करना है थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx। तो क्या होगा, क्या होगा, वर्क होगा। क्या होगा, वर्क होगा। करेक्ट, राइट। तो मैं बाकी सब लिख नहीं रहा हूँ, नोट्स में है। कंसिडर अ पॉइंट +2 एट ओरिजिन O। Consider a point A at a distance r from O. We want to bring unit positive charge from infinity to point A, right? While doing so, there is an intermediate point M. Abhi, to move the unit positive charge from M to N through small displacement dx, the work done is. So, therefore, work done in moving unit positive charge, मतलब plus one coulomb charge, from M to N is, what is work done? Minus F dx. Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. But हमको फोर्स तो पता है ना, क्या होता है, 1/4 pi Q1 कितना है, कितना है Q1, Q, और Q2 कितना है 1, डिस्टेंस कितना है x²। देयरफॉर, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर बोल रहे हो, लेकिन जरूरत नहीं यहाँ लिखने की, कोई दिक्कत नहीं है। F इज 1/4 pi Q by x² इंटू dx। ये था वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, M से, कहाँ तक, N तक। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम infinity to A। तो therefore total work done in moving unit positive charge from infinity to A is, तो कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से शुरू किए थे, इन्फिनिटी से, कहाँ तक गए, A तक। तो W इक्वल टू इन्फिनिटी टू A का पोजिशन वेक्टर क्या था, R, और ये dW क्या आया, -1/4 pi Q by x² dx। क्या क्या कांस्टेंट है, -1/4 pi Q ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R dx अपॉन x²। अभी तो मैंने बताया व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x², अभी तो बताया था, अभी -1/r, अगर वेरिएबल r है तो, अगर x है तो -1/x, तो इधर -1/4 pi Q, इधर क्या लिखेंगे, -1/x, इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक, बराबर। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4 pi Q 1/x इन्फिनिटी से r तक। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 pi 1/r माइनस 1/infinity। व्हाट इज 1/infinity, 0। तो वर्क डन क्या आ गया, 1/4 pi Q by r। लेकिन बाय डेफिनेशन इस वर्क को क्या बोला है, पोटेंशियल। अभी तो बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल है। तो क्या आ गया, 1/4 pi Q by r। और यही तो हमने पहले भी बोला था क्या, यस। हो गया डिराइव, पक्का हो गया, श्योर हो गया। तो फिर मैं कल तुमको ये पूरा वापस रिवाइज करके दूंगा एक बार। सो दैट्स इट फॉर टुडे।